ऐसे बोला जाता है कि संत जो रहते हैं ऐसा नहीं कि जो बड़ी बड़ी गाड़ी हो बड़ी बड़ी माला लगाओ वही उसको जो मतलब जीवन संत जैसा जीते हैं वो भी एक संत ही है। तो हमें आपको एक संत की तरह से देख रहे हैं। आज के दिन में ये जो वर्ल्ड में चल रहा है वो ये सब चल रहा है, इंडिया की पोजीशन कोई अलग ही होगी। इसका रीजन आपको क्या लग रहा है? भगवत गीता भगवत गीता लीडरशिप का सबसे बड़ा लेबोरेटरी है। तो मतलब सांप्रत परिस्थिति में भी भगवत गीता मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जीवन की जड़ी बूटी, ऐसा भी बोल सकते हैं कि जीवन लाइफस्टाइल अपन बोलते हैं तो आज की जीवन की जड़ी बूटी भगवत गीता ही मानी जाएगी। खाली जड़ी बूटी नहीं है, आर्ट ऑफ विक्ट्री है। अच्छा, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ विक्ट्री है। अच्छा, एक तो आज ही मैंने मतलब स्कूल में भगवत गीता की अध्ययन के बारे में एक सब्जेक्ट के बारे में गुजरात में भी डिसीजन लिया है जी। आपको क्या लग रहा है इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म क्या होगा? ये ऐसा बोला जाएगा कि लोग ऐसा बोलते हैं कि तो हिंदू टेररिज्म चल रहा है, ये सब जो जिसको मतलब गीता को एक रिलीजन से जोड़ रहे हैं। वैसे गीता रिलीजन ही है लेकिन इस तरह से जोड़ने से क्या होगा और ये लोगों को किस तरह से गीता को देख? एक्चुअली जो ऐसा कहते हैं वो अज्ञानी लोग हैं। कारण क्या है कि जब गीता का संदेश दिया गया था उस समय इस्लाम ईसाइयत थे ही नहीं, और गीता के अंदर कहीं भी किसी प्रकार का किसी सांप्रदायिक पंथ या संप्रदाय विशेष का उल्लेख नहीं है। वहाँ बार बार मानव और व्यक्ति और मनुष्य की बात हो रही है। जो ये बात कर रहे हैं वो मनुष्य या व्यक्ति है कि नहीं? तो व्यक्ति मनुष्य मात्र के कल्याण का जो एक विधि व्यवस्था वो भगवत गीता का सिस्टम है। आज ही मैंने पढ़ा था, हमने वो पेपर भी दिया है कि 18वीं सेंचुरी में तो मद्रास में भी वो लोग के सब्जेक्ट की गीता उस टाइम तक पढ़ा जाता था। बाद में किसी भी करके गीता भगवत गीता को अपन एक हिंदू के प्रेक्षक में लिमिटेड करने का जो साजिश चली, तो इसका अपन लोगों ने कितना मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोगों ने उसकी इफेक्ट सुनी। एक्चुअली हिंदू क्या है, अगर इस पर हम थोड़ा चिंतन करें तो विश्व में जिस प्रकार से समस्याएं पैदा हो रही हैं और जो धर्म और संस्कृति का जो क्राइसिस चल रहा है उससे समस्या का समाधान होगा। जब हम हिंदू की बात करते हैं तो उसमें वो व्यक्ति आता है जो पूरे विश्व कल्याण का चिंतन करता है, जीव मात्र के कल्याण का चिंतन करता है, और वो जिस ग्रंथ को, जिस संदेश को, ये ईश्वरीय आदेश को स्वीकार करता है वो भगवत गीता है। और वो ईश्वरीय आदेश है सर्वभूत हिते रता। वो मनुष्य मात्र के कल्याण की बात नहीं करता, जीव मात्र के कल्याण की बात कर रहा है, प्राणी मात्र के कल्याण की बात कर रहा है। वो धर्म है। अब वो जो धर्म है जिसको हम हिंदू के रूप में देखें, मानव के रूप में देखें, विश्व के रूप में देखें, तो वो ईश्वर का एक बहुत बड़ा जो विश्व उद्धार, जिसको हम विश्व उद्धार कहते हैं, संसार का कल्याण कहते हैं, वो इसमें छुपा है। बहुत से लोग इसको हिंदू धर्म संस्कृति के रूप में देखते हैं, सोच अपनी अपनी, दृष्टि अपनी अपनी। तो जैसी जिसकी बुद्धि होती है उसके अनुसार वो अपना मत रखता है और अपना व्यवहार करता है। तो मैं तो जो हिंदू धर्म संस्कृति और जो से कनेक्टेड लोग हैं उनको यही देखता हूँ कि विश्व और प्राणी मात्र के कल्याण को समर्पित लोग हैं, उसको ये स्वधर्म मानते हैं। तो ये लास्ट 10 years बोला जाए कि आफ्टर 2014 बोला जाए तो जिस तरह से इंडिया का राइज हुआ है ग्लोबल, आज रशिया को बोलना पड़ता है कि इंडिया वाले मतलब बीच में आए, मध्यस्थी करेंगे। यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी बोला, यूएस वाले ने भी बोला, यूक्रेन भी बोल रहा है। तो इसकी मतलब रहस्य क्या जाना जाए, क्या मोदी का पावरफुल है या अपन मतलब प्रॉपर चल रही है? ये रीजन है कि पूरे वर्ल्ड को आज आफ्टर ऑल इंडिया मतलब चुपचाप बैठा है ऐसा बोला जाता है, फिर भी लोगों को इंडिया के पास आना पड़ता है। जो ये सोचते हैं कि इंडिया चुपचाप बैठा है उनके पास दिव्य दृष्टि नहीं है, और अकर्म भी कर्म बन जाता है। गीता की जो थ्योरी है वो दिखाई दे रहे हैं कि वो मौन हैं, कुछ बोल नहीं रहे, चुप हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो उनकी प्लानिंग चल रही है
जो उनके संपर्क चल रहे हैं, संवाद चल रहे हैं, जिसके कारण टॉप विश्व की हस्तियों को ये स्वीकार करना पड़ रहा है कि इस विश्व का उद्धारक अगर है तो भारत है। और नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी गीता की लीडरशिप है, वो व्यक्ति विशेष नहीं है। एक वैचारिक लीडरशिप में जो क्वालिटी है वो उसका एक पर्याय है। 370 सेक्शन की अभी जिस तरह से चल रहा है कि टेररिज्म किसी भी हो गया 2024 तक इंडिया टेररिज्म से किसी के कंट्रोल कर लेंगे। कश्मीर की जो पोजीशन है इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको गीता के हिसाब से किस तरह से देखा जाता है नेक्स्ट 2 इयर्स ऑफ इंडिया? मैं गीता के साथ सरदार पटेल की भूमिका को देखता हूँ ना। 370 और 35 से जो हटाया है 5 अगस्त को भारत सरकार ने, तो सरदार पटेल ने जूनागढ़ हैदराबाद को कैसे कंट्रोल किया था? क्या सरदार पटेल की इस पॉलिसी को भूल गए क्या? तो एक्चुअली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की पॉलिसी को ही आधार बना के कश्मीर में 370 खत्म किया। और निश्चित रूप से जो आतंक, अलगाव, अशांति, अराजकता की जो शक्तियां हैं वो निश्चित रूप से निर्मूल हुई है और वो नजर आ रहा है। मतलब नेक्स्ट 2 ईयर के बाद जिस तरह से यूपी में जो भी रिवोल्यूशन हुआ कि रिपीट योगी आगे, तो पॉलिटिकली जो रिवोल्यूशन हो रहा है, एक बार ऐसा मतलब जाति के आधार पर वोटिंग होता था, पब्लिक में माइंड में कि अपन डेमोक्रेटिक मेच्योर हो रही है, क्या हुआ है, ये सब रिवोल्यूशन आ रहा है, लोग डेमोक्रेटिक वैल्यू कहाँ चले? एक्चुअली जाति के आधार पर जो पहले होता था अब उसमें राष्ट्र प्रथम आ रहा है और लोगों के दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो रही है कि राष्ट्र ही नहीं बचा तो कोई नहीं बचेगा। जाति और पंथ के जो झगड़े हैं वो बाद की चीज़ है, पहले राष्ट्र को तो बचाओ। तो जो व्यक्ति, जो पार्टी राष्ट्र बचाने की बात कर रहा है उसको लीडर मानकर उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सत्ता में ला रहे हैं। तो यही 19 था और यही अभी 2022 का इलेक्शन यूपी का नजर आ रहा है। तो यहाँ भाजपा एक तरह से नहीं जीती है, यहाँ योगी आदित्यनाथ ने जीता है। जैसे नरेंद्र मोदी को एक लीडरशिप बीजेपी में मिली है, ऐसे ही उसको बीजेपी से अलग हटकर एक लीडरशिप उत्तर प्रदेश में लोगों की जनता का सपोर्ट मिला। वैसे बोल सकते हैं कि पर वैचारिक क्रांति हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और एकदम पूरा जिस तरह से इंडिया में एक बार आज़ादी की लड़ाई की सब एक वैचारिक क्रांति चली थी, आज देश में वैचारिक क्रांति की सबसे पूरे सब ये सब चीज़ से बाहर निकल रहा है, ये सब हम बोल सकते हैं? बोल नहीं सकते, घोषित कर सकते हैं। और ये खाली भारत की आवश्यकता नहीं है, पूरे विश्व की सुरक्षा, शांति की और मानव अधिकार रक्षा की आवश्यकता है और ये होना चाहिए। और यूएन भी इसी प्रकार से एक बेहतर लीडरशिप आनी चाहिए। यूएन तक की मैं बात कर रहा हूँ, हर देश की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इकोनॉमी बोला जाता है, जिस तरह से इंडिया इकोनॉमी के लास्ट 2 ईयर्स में जो हुआ है और जिस तरह पर इकोनॉमी जिस तरह से फास्ट चल रहे हैं, अभी सब फिगर जो आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से इकोनॉमी दूसरे सब कंट्री डाउन हो रही है, इंडिया इकोनॉमी बहुत राइज हो रहा है। तो अर्थव्यवस्था और धर्म व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, इन दोनों का समन्वय भारत को नई दिशा देगी, क्या हो सकती है? बिल्कुल देगा। एक्चुअली जो धर्म है भारत का, जिसको हम धर्म मानते हैं, उसको अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर हम लोगों ने जयपुर राजस्थान हाई कोर्ट के सभागार में कार्यक्रम किया था। उसमें गुजरात ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद थे जस्टिस रवि आर त्रिपाठी। वहाँ धर्म की एक नई परिभाषा निकल के सामने आई और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश का जो ये इलेक्शन हुआ है उसमें पब्लिक के बीच में, ब्यूरोक्रेट्स के बीच में उस परिभाषा को हमने रखा। और मेरे को मेहता जी ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहता है इसके अलावा धर्म की कोई परिभाषा है क्या। और वो धर्म की परिभाषा है, न्याय ही धर्म है, न्याय ही धर्म की आत्मा है। जिस धर्म में न्याय नहीं हो वो धर्म हो ही नहीं सकता, वो अधर्म है। वो नीति हो ही नहीं सकती, वो अनीति है, वो अपराध है। तो धर्म की ये परिभाषा शायद 1000 साल के इतिहास में कहीं आपने नहीं सुनी होगी कि न्याय ही धर्म का पर्याय है। तो ये वहाँ घोषित हुआ सरदार पटेल जयंती पर, और वो भी वकीलों के बीच में। नहीं, वकील तो फिर तर्क और वितर्क में जिस प्रकार से आप जानते हो, हाँ, उन सबको सर्वसम्मति के माध्यम से मतलब इसको स्वीकार करना एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन है। तो हिंदुस्तान को बहुत से लोग अतिक्रमण, आक्रमण सब हुआ, तो फिर भी अपनी संस्कृति जिस तरह से आज़ादी तक जीवित रही, सब बोल सकते।
बीच का जो दौर आया कि अपने ऊपर कोई थोपा गया, कि वहाँ से थोड़ा दृष्टिकोण या अपने विभाजन हो गया, ऐसा बोल सकते हो। बाद में फिर वापिस से टर्न आ रहे हैं, क्या आप इन बीच की सिचुएशन पर क्या देख रहे हो और आगे की सिचुएशन क्या देख रहे हो? एक्चुअली भारत की जो शक्ति है ना, वो यहाँ के अध्यात्म के अंदर है। और वो आध्यात्मिक शक्ति यह है कि संपूर्ण सृष्टि के नष्ट होना जाने के बाद भी इसका पुनर्जन्म होता है। और भगवत गीता का जो यदा यदा ही धर्मस्य वाली बात है कि जो चेतन शक्ति है समाज के अंदर भी है और व्यक्ति के अंदर भी है, और इसी चेतन शक्ति के अंदर जब उसमें ज्ञान तत्व आता है आत्मा के अंदर, तो उसी को न्याय व्यवस्था या लोक कल्याण की व्यवस्था की चेतना कहते हैं। और ये जैसे जैसे वो चेतना विकसित होती है वैसे वैसे व्यक्ति लोक कल्याण के लिए, संघर्ष के लिए, लीडरशिप के लिए समाज के अंदर आगे आता है। और वहीं से वो सारा परिवर्तन होता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो प्रादेशिक हो, राष्ट्रीय हो, मानवीय हो। समग्र क्षेत्र में जो सफलता का आधार है वो व्यक्ति के अंदर जो आत्मिक चेतना है उसका विकास है। उसके साथ जब बुद्धि जुड़ती है, जब संकल्प जुड़ता है, साधना जुड़ती है, तो नए इतिहास लिखे जाते हैं। टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया, मोबाइल, ये सब चीज़ से जो इंटेलेक्चुअल कोई टेररिज्म भी बोला जाता है कि जिस तरह से एक अदृश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वर्क करता है। ये जो न्यू जनरेशन जो हो रहा है, तो फिर किस तरह से उससे ये चीज़ से बचाया जा सकता है, उससे सेव करा जाता है, उसके आपके लिए गीता की परिषद में आज की संप्रदाय से, वैसे तो गीता बोला जाए कि नेक्स्ट 5000 ईयर्स तक गीता भी संप्रति रहेंगी, तो ये आज के दौर में कैसा क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए? जो ये मीडिया है या सोशल मीडिया, ये सारा जो इसके, ये एक्चुअली जड़ तत्व है, मतलब एक सिस्टम है, इसमें अपनी कोई चेतना नहीं है। इसके सदुपयोग दुरुपयोग का जो अधिकार है वो व्यक्ति के पास है। तो जो व्यक्ति चेतन है, चेतना का जिसका विकास है, और जिसको ये पता है कि परमात्मा नाम की कोई सत्ता है, नाम रूप कुछ भी हो सकता है, या निराकार भी हो सकता है, निर्गुण भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा की कोई सत्ता है जो आत्मा के अंदर ही बैठी हुई है। उसकी जैसे जैसे वो विकास की गति होती है, वो जड़ तत्व जो मीडिया या सोशल मीडिया है, सब वो विनाश की जगह कल्याणकारी होना चालू हो जाता है। वो तो हथियार है, और उस हथियार का प्रयोग आतंकवादी करे या न्याय व्यवस्था में रहने वाला व्यक्ति करे, तो हथियार का प्रयोग तो हथियार के रूप में होगा। और उसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा। सदुपयोग के लिए क्या चाहिए, क्या मतलब जो सदुपयोग या दुरुपयोग से बचाया जाए, उसके ऊपर अतिक्रमण न हुए, उसके लिए आज के परिस्थिति में वो सबसे बड़ी आवश्यकता लोक संवाद की। जो हमारी विधानसभा या लोकसभा है वो संवाद केंद्रित तो हैं, तो लोक कल्याण के साथ लोक संवाद। और जो आपका सोशल मीडिया या आपका इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया है, ये लोक संवाद ही तो करते हैं। लोक की बात को, लोक के अधिकारों को, लोक की आकांक्षाओं को कैसे पूरा किया जाए, और जिनको पूरा करने का अधिकार है, सत्ता है, उसके साथ उसके संपाद करके, संपर्क करके वो शक्ति क्रिएट करते हैं, और ये व्यवस्था परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये उस मीडिया की लीडरशिप किसके पास है, उसकी अपनी चेतना क्या है, अपना विवेक क्या है, अपना अनुभव क्या है, तो ये मीडिया के जो मालिक हैं ये उसकी चेतना पर डिपेंड करता है। आज भी एक प्रश्न आया था सर्किट हाउस में कि साहब हमारे साथ खाली संवाद से या चर्चा से काम नहीं होगा, जो ऊपर बैठे हुए हमसे भी ऊपर उनके साथ भी शिक्षण प्रशिक्षण का होना चाहिए। मैंने कि इसका मतलब चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और तुम्हारा मुख्यमंत्री, क्योंकि हाँ साहब बिल्कुल, मैंने प्रस्ताव पारित करो। बहुत राजीव को जवाब दिया सब अधिकारियों ना क्लास 1 2 में मीटिंग फिर एक जैसे बड़े प्रश्न बिफोर बर्थ, जन्म के पहले ही उसके मतलब संघर्ष, जिसके जीवन में हर घड़ी, हर जगह पे हर संघर्ष बिफोर बर्थ, मतलब उसके मामा जो पर रिलेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये जो लाइफ उसने जो जी है, आपकी परीक्षा में वो लाइफ कैसी रही होगी और क्या मैसेज देती है, ये सब चीज होने के बावजूद भी तो आज भी कृष्ण जीवंत है। कृष्ण एक व्यक्ति नहीं है, वो एक दर्शन है, वो एक नीति है, वो एक सिद्धांत है, वो एक नियम है। और जिसके माता पिता को बिना अपराध के जेल में डाल दिया गया,
शादी के तुरंत बाद अब ये देखिए ना, कोई तो हनीमून बनाने जाता है राइट और उसको रोक के सीधा जेल में ठोक दिया जाए, कोई अपराध किए ना, बराबर तो उनकी मनोदशा क्या होगी? बराबर और उस मनोदशा में उनके 6 संतानों को वहीं मार दिया जाए शासक के द्वारा, फिर क्या स्थिति होगी? तो सबके परिणाम स्वरूप ही कृष्ण प्रकट हुआ है और उसने उस राज सत्ता को उखाड़ फेंका है जिसने अन्याय और अत्याचार किया था। ये कृष्ण है और ये हर युग हर देश में इसकी आवश्यकता होती है। फिर भी कृष्ण को नटखट या मतलब चालाक चतुर और मतलब उसने वॉर कराई ऐसा अपन उसके ऊपर उंगली डालते हैं। वो महाभारत कृष्ण चाहते तो महाभारत नहीं हो सकता, तो कृष्ण ही युद्ध कराए। फिर भी एक थॉट चल रहा है जो ऐसा कहते हैं वो ज्ञानी है। कृष्ण ने कुछ नहीं कराया, लोगों के अपने कर्मों का परिणाम था। कितना समझाया, वो तो शांति दूत बनकर गया था। शांति दूत का काम थोड़ी था, वो किसी छोटे अधिकारी का काम था। लेकिन कृष्ण स्वयं जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं कि ये आरोप उनके ऊपर नहीं आए। उसके बावजूद अगर कोई आज कहता है साहब कि कृष्ण सब कुछ करा सकते थे, तो उन्हीं का कराया धराया है सारा, तो ये मूर्खता वाली बात है। तो आज के समय में भी मान लो कि महाभारत किया जाए तो मतलब अपन ऐसा जस्टिफाइड कर सकते हैं कि कोई वैचारिक क्रांति है तो उसके लिए महाभारत करना पड़े। ये महाभारत तो चल रहा है इस समय। इस समय नरेंद्र मोदी का पीएम बनना, योगी का यहाँ सीएम बनना, ये महाभारत नहीं तो क्या है? वो व्यक्ति चेंज हो रहे हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन का तो वो ही गेम है। धर्म का वो मूल आधार है कि एक सत्ता है, वो जन कल्याण लोक कल्याण पर दृष्टि नहीं रख दी, खाली मैं और मेरा परिवार। एक वो विचारधारा है दुर्योधन वाली। एक दूसरी विचारधारा है कि भाई सबके कल्याण में अपना कल्याण है, खाली अपने कल्याण में अपना कल्याण भी नहीं है। लेकिन वो अज्ञानता दूरदर्शिता के कारण वो व्यक्ति ये सब मान बैठता है और उधर चलता रहता है, सर मेरा हित मेरा हित मेरा हित। तो वो अज्ञानता है, जड़ता है। ये भी बोला जाता है कि जिस तरह से हिंदूवाद या हिंदू वैचारिक स्पीड पकड़ रहा है, कश्मीर में जो भी मूवी में दिखाई देती है, कश्मीर पंडितों की हालत हुई, वो भी चीज दिखाई जा रही है। तो ऐसा बताया तो अभी हिंदू लोग मतलब एग्रेसिव हो रहा है और इसलिए मतलब जो लोग मतलब लेफ्टिस्ट या जो सांप्रदायिक बोला जाता है, बिन सकते अपने आप को बोले जाते हैं, वो इसको ऐसा बोले कि ऐसा होगा तो इंडिया की मतलब बहुत हालत खराब हो जाएगी। ये जो डर पैदा करने की कोशिश करे तो आपको क्या मतलब ऐसा ही आरोप इजराइल पर लगाया जाता ना कि अपनी सुरक्षा करना और भविष्य में जो आतंक या असुरक्षा की, शांति की, अराजकता की जो योजनाएं हैं उनको ध्वस्त करना, क्या एग्रेसिव होना है? ये अपनी रक्षा की योजना बनाना है? ये सोचने की बात है। ये सारे आरोप प्रत्यारोप गलत लग रहे, गलत व्यक्ति के द्वारा लग रहे, और वो व्यक्ति लगा रहे हैं जो खुद इसमें इन्वॉल्व इस प्रकार की मानसिकता में थे। कहीं न्याय का आधार शासन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और न्याय का अर्थ क्या है? वो जाति और पंथ के आधार पर, उसके तुष्टिकरण के आधार पर न्याय व्यवस्था होगी क्या? तो राष्ट्र बचेगा क्या इस पर? वो संभव ही नहीं है। और क्या वो धर्म होगा? जब न्याय नहीं है वहाँ धर्म होगा क्या? फिर किस धर्म की बात कर रहे हैं? ये बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है। और मेहता साहब, आप जैसा जर्नलिस्ट, संपादक, मीडिया परिवार अगर धर्म, न्याय, राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा और मानव कल्याण के इस दृष्टिकोण को देखे तो निश्चित रूप से इस सौराष्ट्र की धरती से एक पुनः महाभारत का शंखनाद हो सकता है, जो आपने महाभारत की बात की। सर, आज के यंगस्टर ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन यंग है, 51 में सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन अपने पास है। एसएफपी और लायबिलिटी जो अच्छी तरह से नहीं अपन उसको संभाल नहीं सकेंगे तो लायबिलिटी बन जाएगी, अच्छी तरह से संभालेंगे तो फ्यूचर में अपनी एसएफपी बन जाएगी। तो आज के यंगस्टरों को किस तरह से जोड़ा जाए, एक गीता का संदेश उसको मतलब उसके दिल तक पहुँचे। सुनते तो है लेकिन दिल तक पहुँचाना इतना जरूरी है। और आज एजुकेशन सिस्टम में इसको किस तरह से ज़्यादा एग्रेसिवली होना चाहिए। इसमें हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री की अपना संसदीय क्षेत्र है बनारस, वहाँ शिवरात्रि के पूर्व दिवस पर बीएचयू में 28 फरवरी को एक कार्यक्रम किया। सोशल साइंस डिपार्टमेंट्स, उसके डीन थे मिस्टर के मिश्रा। उनके साथ जो चर्चा हुई, उस चर्चा में ये आया कि
काशी की धरती पर क्या धर्म पर चर्चा हो सकती है? क्या ज्ञान पर चर्चा हो सकती है? क्या राजनीति पर चर्चा हो सकती है? तो उनके बिल्कुल हो सकती है। तब काशी का तो मतलब यही है। यहाँ तो सारे ज्ञानी भरे पड़े, शास्त्रार्थ होता है, काशी का मतलब यही है। और शिवरात्रि पर तो आपका शिव का देखो, आपने तस्वीर लगा रखी है, तो शिवरात्रि के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में और VHO के अंदर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई सब। उस संगोष्ठी में कुरुक्षेत्र NIT के डायरेक्टर प्रोफेसर VVR रेड्डी, VV रमन्ना रेड्डी वो चीफ गेस्ट, मेरे को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया था VHO। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में विषय था धर्म, राजनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और भगवत गीता। ये चारों शब्दों को देखिए आप। अधिकतर आज की राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग कहते हैं सब धर्म का राजनीति से और राजनीति से धर्म से संबंधी नहीं है। ये तो गलत है सर, असंवैधानिक सर, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है सर। धर्म बिना राजपथ कैसे टिकेगा? ये तो गांधी ने बोला है, धर्महीन राजनीति विनाश और पतन की जननी है। हम गांधी की बात करते हैं, लेकिन गांधी ने जो अनुभव और सिद्धांत, नीति वगैरह बनाए थे उसके हम धज्जियां उड़ा रहे हैं। फिर कहते हैं हम गांधी के अनुयायी हैं। ये तो मजाक है गांधी का, उसका अपमान है। धर्म का मतलब है एक न्याय व्यवस्था की, नीति व्यवस्था का आधार। उसके आधार पर समाज को धारण करना, प्रदेश को धारण करना, देश को धारण करना, विश्व को धारण करना। धर्म धारण शक्ति से बना है, धृत शब्द से बना है। और धृत मतलब धारण करना। किसको धारण करना? सत्य को धारण करना गलत है क्या? अहिंसा को धारण करना गलत है क्या? अस्त्य को धारण करना गलत है क्या? ब्रह्मचर्य को धारण करना गलत है क्या? अपरिग्रह को धारण करना गलत है क्या? 5 यम जो हैं वो यम ही तो शासन के आधार है, धर्म के वही तो मूल तत्व है। तो ये मूर्ख लोग जो है, जो खाली अपनी स्वार्थ में लगे रहते हैं, वो इसको समझ नहीं पाते कि धर्म और राजनीति का धर्म एक अटूट रिश्ता है। तो कोई आपकी अपील और संदेश आज उपसमरस में आए और मेरे गेस्ट बने आपके साथ। संदेश यही है, जब हम हिंदू और मानवता के रूप में पर्याय देखते हैं कि हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2079 के प्रथम दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर आज यहाँ सौराष्ट्र राजकोट की धरती पर सौराष्ट्र एक श्रेष्ठ क्षेत्र बने, गुजरात एक श्रेष्ठ प्रदेश बने, भारत एक श्रेष्ठ राष्ट्र बने, और यहीं तक नहीं, हम तो श्रेष्ठ विश्व निर्माण, मानव कल्याण, न्याय व्यवस्था को आधार बनाकर जो आपके सौराष्ट्र के ठाकुर द्वारकाधीश ने गीता का संदेश जो दिया है, उसी के आधार पर एक श्रेष्ठ विश्व निर्माण का संकल्प लें इस नववर्ष में। और आतंक, अलगाव, अनैतिकता, अराजकता, व्यभिचार, भ्रष्टाचार जो फैल रहा है, उसकी रोकथाम के लिए विनाशाच दुष्कृताम की नीति पर काम करें। यही आज का संदेश है। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે अब તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો अब तक સાથે।